The next topic is derivation of saving curve from the consumption curve. हमने पढ़ा था कंजप्शन कर्व को किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। और हमने कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व फाइंड करना सीखा था कि हाउ वी फाइंड सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस के सी बार प्लस एमपीएस वाई। इन सिंपल सेंस y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगर मेरे पास कंजप्शन है देन आई कैन फाइंड सेविंग। हाउ? इनकम माइनस कंजप्शन। इफ आई हैव कंजप्शन देन आई कैन फाइंड इफ आई हैव सेविंग देन आई कैन फाइंड कंजप्शन। y माइनस s। ये तो सिंपल फॉर्मूला था। नाउ द डेरिवेशन ऑफ saving curve from the consumption curve can be understood with these diagrams. On the x-axis, I have taken income. On the y-axis, I have taken income and consumption. You know very well, income curve is 45-degree curve starting from the origin, and the consumption curve is a upward sloping curve which always start from the y-axis. Why it start from the y-axis? I have already explained many times, because it is autonomous consumption. Even at zero level, there will be some consumption. So at zero level, there will be some positive consumption. So consumption curve will start from the y-axis. We can also say consumption curve start from the y-intercept. When the income increases, consumption also increases. So it is a upward sloping curve, which shows income increases, consumption also increases, but doesn't mean कि all income will convert into the consumption. There will be saving also. तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो पर भी कुछ कंजप्शन था, इनकम बढ़ी, कंजप्शन बढ़ा। अभी भी इनकम इतनी है, कंजप्शन इतना है। एट दिस लेवल इनकम इतनी है, कंजप्शन इतना है। एट दिस लेवल इनकम इतनी, कंजप्शन इतना। बट एट दिस लेवल इनकम इक्वल्स टू आ गया कंजप्शन के। When income equals to consumption, then what will happen? Listen, y equals to c plus s था। If y equals to c आ जाए, तो it means c की s की वैल्यू 0 है। So simply we can say कि जितना हमारी इनकम है उतना ही हम कंजप्शन कर रहे हैं, सेविंग हमारी 0 है। अभी मैं इस कर्व पे आऊंगी, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी मैं कंजप्शन कर्व बता रही हूँ सिर्फ, इससे कैसे सेविंग कर्व निकालेंगे वो भी बताएंगे। उसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर रीचिंग दिस लेवल ऑफ इनकम, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम हो गई, इसके बाद का जितना भी पॉइंट है आप देख सकते हो इनकम कर्व इज अबव द कंजप्शन कर्व। ये ऊपर है और ये नीचे है, दैट मीन्स इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, सो इट इज सेविंग। बट बिफोर दिस पॉइंट इनकम वॉज लेस देन कंजप्शन, सो देयर वाज द नेगेटिव सेविंग। आप खुद सोचो बेटा, आपकी इनकम आपके 1000 और आपके कंजप्शन अगर हो गए हैं 5000, तो 4000 उल्टा माइनस में चले जाएंगे। देखो यहाँ पर इनकम इक्वल्स टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम मैंने लिया 1000 और कंजप्शन में ले रही हूँ 5000, तो सेविंग कैसे आएगी? 1000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एस, यानी कि माइनस के 4000 इक्वल्स टू एस। सिंपली वी कैन से when consumption is more than income, there will be the negative saving. Negative saving मतलब आप पहले से किसी पहले वाली सेविंग में से आप निकाल रहे हो। तो ये तो था कंजप्शन कर्व और इनकम का। तो आप इस सेविंग कर्व को कैसे डेरिवेट करोगे? जितनी आपकी जीरो लेवल पर कंजप्शन है वही तो माइनस की सेविंग है, यानी कि जितना गैप यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेविंग कर्व हमेशा उतना ही नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि माइनस दिखाना है। और आप मैथमेटिक्स 10 तक कर चुके हो, ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये 0 अगर ये है तो ये यहाँ से माइनस की फिगर स्टार्ट होती है और इससे यहाँ पर ऊपर से पॉजिटिव। जितना बेटा ये डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो दिखाएगा कि सेविंग माइनस चल रही है। जब ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा y इक्वल्स टू s के, तो वहां पर सेविंग कर्व आपका, सेविंग कहाँ आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और उसके बाद आपकी स्टार्ट हुई है पॉजिटिव सेविंग।
तो सिंपली अगर मैं दोबारा से डायग्राम बना के आपको शो करूँ तो कैसे बनाना है, देखो आप कर्व बनाते वक्त ध्यान रखना, ये आपने बनाया इनकम, ये आपका आया कंजप्शन का, ठीक है। जब तक कि ये इनकम और कंजप्शन इक्वल नहीं आते तब तक कि आपकी क्या चल रही है, सारी माइनस की सेविंग। ये आपका पॉइंट है ब्रेक इवन का, जहां पर इनकम कंजप्शन के इक्वल है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। और आफ्टर दिस पॉइंट पॉजिटिव सेविंग। तो आपको पॉजिटिव सेविंग, नेगेटिव सेविंग, सेविंग कर्व में कैसे शो करनी है, ये सेविंग कर्व बनाने जा रही हूँ, ये आपका इनकम लेवल, ये सेविंग। जितना यहाँ से आपकी कंजप्शन है जीरो लेवल पे, उतने ही तो माइनस सेविंग होगी। तो जितना ये गैप है बेटा, उतने ही गैप से आपको माइनस से स्टार्ट करना है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है ब्रेक इवन की, जहां पर ब्रेक इवन पे क्या होगा, सेविंग जीरो होगी। सेविंग जीरो मतलब एक्स एक्स से टच करेगी, यहाँ से टच करते हुए ये निकालना है आपको सेविंग का। फाइन, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये शो कर रहा है माइनस सेविंग, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, क्योंकि जीरो यहाँ पर है। तो इस वाई से जब तक रही, ये क्या आपकी माइनस सेविंग शो कर रही है, और ये जब तक होगी जब तक कि ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये इसके इक्वल है। ये ध्यान रखना डायग्राम बनाते वक्त। ये जब ब्रेक इवन पे आई, y इक्वल्स टू सी आया, तब आपका सेविंग कर्व एक्स एक्सिस पे टच करना चाहिए। उसके बाद जब पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हो गई तो ये भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आना चाहिए। डायग्राम मस्ट बी क्लियर। डायग्राम जब बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों डायग्राम साइमल्टेनियसली बनेंगे। एक डायग्राम ये रहा, एक ये रहा, रिपीटिंग अगेन। ये आपका कंजप्शन कर्व है, ये आपका इनकम कर्व है। थोड़ा सा बेकार बना, लेकिन आप अच्छा बना लेना। ये जहां पर ये कट कर रहा है वहीं पर नीचे आपका सेविंग कर्व कट करता हुआ आना चाहिए, और जितना गैप इसमें है उतना ही गैप इसमें होना चाहिए। ये छोटा सा डायग्राम जो है थोड़ा सा वैसी हो गया, बट आपको इस डायग्राम से याद रखना है कि कैसे बना। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, बिकॉज वी नो इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, तो एट जीरो लेवल हम क्या लिखेंगे, एट जीरो लेवल ऑफ income there is always a autonomous consumption. ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स जो सर्वाइवल के लिए करनी ही करनी है, इनकम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जीने के लिए हमें खाना तो है ही, कमाएं या ना कमाएं, ठीक है। और उसको कैसे डिनोट करोगे, अगर मैं इस डायग्राम पे ये नोट करके दिखाऊं आपको पॉइंट, तो ये यहाँ से लेके, इसे ओ बोल रही हूँ मैं, इसे सी बोल रही हूँ, तो ये ओ सी पॉइंट है, ये आपका दिखाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन, ओ सी, राइट। When there is a autonomous consumption, that means there will be negative saving. इनकम जीरो और कंजप्शन है तो उसका मतलब क्या है, आपकी नेगेटिव सेविंग है। आप ये वाला पॉइंट ले लो, ओ एस, यहां से लेके यहां तक का ये पॉइंट। तो ओ सी इज ऑलवेज इक्वल टू ओ एस। जितना आपकी नेगेटिव का कंजप्शन, सॉरी, जितना आप, तो हम क्या कह सकते हैं कि सी बार इक्वल्स टू माइनस के सी बार इक्वल्स टू सेविंग। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन को नेगेटिव में लिख दूं तो वही सेविंग है और कुछ नहीं है, या फिर आप कह सकते हो सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन। सेकंड, वेयर सी इक्वल्स टू वाई, यानी कि ये लेवल, ये जो लेवल है क्यू, एट पॉइंट क्यू वाई इक्वल्स टू सी, दिस पॉइंट will be known as break even point. ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि जितना इनकम उतना ही कंजप्शन, और जितना इनकम है उतना ही कंजप्शन है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि एपीसी जहां पर 1 है, वाई, एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई, जितना इनकम उतना ही कंजप्शन। तो वो वाला पॉइंट क्या ले सकते हो, एट पॉइंट क्यू वाई इक्वल्स टू सी।
और जब y इक्वल्स टू c होगा तो यू कैन सी सेविंग कर्व टच द एक्स एक्सिस, सेविंग कर्व टच करता है एक्स एक्सिस को। पॉइंट नंबर 3 जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अभी फिलहाल, आफ्टर दिस पॉइंट, मैं इसको आर बोल दूं, आफ्टर दिस पॉइंट y विल बी ग्रेटर देन c। ये इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है, कंजप्शन आपका कम है। आप देख सकते हो इनकम का कर्व अपर है और ये लोअर है। सो देयर इज पॉजिटिव सेविंग which can be shown at point AY, after point A in saving कर्व। सेविंग कर्व में जो ए के बाद का इशारा है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे कंजप्शन बनाया उसी नीचे आप सेविंग इजिली बना सकते हो। तो यू मस्ट बी क्लियर दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर ये निकला है तो किस में से निकला है, ये कॉन्सेप्ट इस फंक्शन में से निकला है, ये दो फंक्शन में से, या फिर आप सिंपल कह सकते हो y इक्वल्स टू c प्लस एस। क्योंकि इनकम का सारा ही पार्ट आपको या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। अगर आपकी इनकम नहीं है फिर भी कंजप्शन है, दैट मींस देयर विल बी द ऑटोनोमस कंजप्शन, सो सेविंग विल बी नेगेटिव। व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन देन सेविंग विल बी जीरो एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एंड आफ्टर सेविंग इक्वल्स टू जीरो, आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, यू विल सी इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, सो देयर इज अ पॉजिटिव सेविंग। तो इस कर्व से इसका डेरिवेशन इजिली कर सकते हैं। पर आपको बार बार बोला डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना कि जितना ये डिफरेंस है उतना ही ये डिफरेंस होगा, क्योंकि उतनी ही माइनस सेविंग आप करोगे जितनी आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। और जिस पॉइंट पर y इक्वल्स टू c है उसी पॉइंट पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस से टच करना चाहिए। आप डायग्राम को इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि आपने ये दिखा दिया अपनी मर्जी से ये डायग्राम है, उसके बाद आप ये दिखा रहे हो या फिर ये दिखा रहे हो और आप कह रहे हो मैम ने तो गलत कर दिया। बेटा ये कहाँ पर मैच कर रहा है, से मैच ही नहीं कर रहा। मैच कैसे करता है, मैच ऐसे करता है, या फिर आपने इस तरीके से दिखा दिया मैम को, ये बनाया एक ये बना दिया, आप कह रहे हो ये कंजप्शन कर रहा है ये इनकम है, ये आपका सेविंग का आपने ऐसे बना दिया, और आप कह रहे हो मैम मैंने क्या गलत बनाया है, मैं सेविंग यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट किया है, मैम मेरा भी तो यहाँ कट कर रहा है। बेटा ये यहाँ कट कर रहा है और मैं इसको अगर ऊपर ले जाती हूँ तो ये ब्रेक इवन पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो जब ब्रेक इवन बनाओगे तो जब ये वाला पॉइंट जहां पर है उसी के नीचे पैरेलल ही आपका सेविंग कर्व कट करना चाहिए। पहली बात, जितना ये गैप है उतना ही गैप ये होना चाहिए। दूसरी बात, इनकम कर्व ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि आपका स्लाइटली ये इस तरीके से कट करते हो जाए कि एक लेवल तक तो ये इससे नीचे था और उसके बाद इनकम जो है वो कंजप्शन से ऊपर है। दैट मीन्स पॉजिटिव सेविंग को आप शो कर सको। रिपीटिंग, जितना ये डिफरेंस है उतना ही सेविंग में डिफरेंस होगा। जहां पर ये कट कर रहा है वहीं से लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे लाना और वहीं से सेविंग कर्व को कट करते हुए लाना। देखो मेरी भी गलत हो गई यहाँ तक, और ये सारा क्या है, पॉजिटिव सेविंग। So it must be clear to you how to derivate saving curve from the consumption curve, because saving and consumption are two element of income. So by using income we can calculate saving if consumption is given, and we can calculate consumption if saving is given. Okay, thank you very much.